हम ऐसे नहीं चलेगा जैसे सरकार चाह रही है। इसमें सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी, इससे पैरामीटर तय करने पड़ेंगे। देखिए, नगर निगम का सोल्यूशन तो भगवान के पास भी नहीं है। हिसाब से तो वर्ल्ड का पहला मुद्दा है जिसमें बिना पेमेंट किए ही भुगतान हो गया, जिसमें बिना काम किए ही भुगतान हो गया। सब सरकार की मिली भगत है, वरना 200 करोड़ की पेमेंट कैसे हो जाने में। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में 5 स्टार होटल खुल गया, 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग फरीदाबाद विधानसभा में सेक्टर 17 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है नीरज गुप्ता जी के निवास स्थान पर है। और जिस तरीके से शहर में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कि ये कांग्रेस के पुराने लीडर हैं और अभी इस वर्तमान में बीजेपी सरकार है, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उन कुछ मुद्दों पर नीरज गुप्ता जी से बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार। नीरज जी, आपका स्वागत है सिटी मिरर्स न्यूज़ में। धन्यवाद। नीरज जी, जिस तरीके से इस टाइम ज्वलंत मुद्दे बने हुए हैं, पॉलीथीन का जो मुद्दा इस टाइम जो सरकार ने उठाया है, इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। इस प्रक्रिया पर तो पहले ही काम हो जाना चाहिए था। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, ये जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए घातक है। आपने देखा हो कहीं भी प्लास्टिक हटाती है तो ड्रेन वाटर को कहीं भी ब्लॉकेज हो जाती है। ये सराहनीय कदम है, लेकिन ये कदम ऐसे नहीं चलेगा जैसे सरकार चाह रही है। इसमें सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी, इससे पैरामीटर तय करने पड़ेंगे और दुकानदारों के सबके चालान करने पड़ेंगे, और कस्टमरों को भी, आम जनता को भी अवेयरनेस करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। कोई भी योजना, सरकारी योजना तब चलती है जब जनता और अधिकारी सब मिलकर सहयोग करें। जी, एक तरफ तो सरकार जो है प्लास्टिक सिंगल यूज़ पर बैन कर रही है, और वहीं जो कई इंडस्ट्री वगैरह या जो कई जगह इंक्रोचमेंट कर रखा है, लोगों ने गंदगी फैला रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो सरकार की मिली भगत है जी। सरकार में कोई नगर निगम के पार्षद है ही नहीं, आप देख ही रहे हैं। अब इलेक्शन का पता नहीं अक्टूबर में होंगे, सितंबर में होंगे। नगर निगम के अधिकारी अपने से पल्ला झाड़ रहे हैं, और आम जनता किसको कंप्लेंट करे? आप बताइए। उसमें थोड़ी बहुत जनता की कमी है, हमारी भी कमी है, हमें भी जागना पड़ेगा। जहाँ कोई आप ब्रोकर्स देखते हैं, कुछ देखते हैं, उसकी वीडियो शेयर करें, अधिकारी को भेजें। जी, आपने नगर निगम की बात करी, तो नगर निगम जो है, शहर के लोग इतने दुखी हैं, नगर निगम से परेशान हो चुके हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन है अगर आप कांग्रेस की सरकार आती है तो? देखिए, नगर निगम का सोल्यूशन तो भगवान के पास भी नहीं है। हमारे जो विधायक है नीरज शर्मा ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया 200 करोड़ का। ये मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड का पहला मुद्दा है जिसमें बिना पेमेंट किए ही भुगतान हो गया, जिसमें बिना काम किए ही भुगतान हो गया। 200 करोड़ के चेक ऐसे चले गए जिनका पता ही कुछ नहीं। उन पर कार्रवाई चल रही है, सरकार ने कुछ कार्रवाई की भी है जिसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन जो मेन बड़े अधिकारी हैं अभी वो पहुंच से बाहर हैं। कई एक आईएएस और एक विधायक का भी उसमें नाम आ रहा है, लेकिन मीडिया को जो है वर्तमान की सरकार बता नहीं रही है नाम उनका। हमने खूब पूछा, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार की मिली भगत है? सब सरकार की मिली भगत है, वरना 200 करोड़ की पेमेंट कैसे हो जाती है? आप देखिए, 200 करोड़ की पेमेंट कैसे होगी? आम जो ठेकेदार हैं, छोटे ठेकेदार हैं, वो अपनी 10-15 लाख की फाइल के धक्के खाते हैं, उनको भुगतान नहीं मिल पाता। आप कहीं भी जाओ, पूरा भ्रष्टाचार है। और नगर निगम देखो, पहली बरसात में ही, हल्की सी बरसात हुई 2 दिन, पूरे फरियाद जलमग्न हो गया। कहीं भी जाओ। दूसरा, इन्होंने सिमटेड सड़क बनाई है, उसके साथ में वो पुरानी सड़क से 2-2 फुट 2-2 इंच ऊपर है, और साइड में पानी भर रहा है उसका। तो और अभी एक नया भ्रष्टाचार, हरियाणा नगर फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन दिनेश अदलखा जी का मैं पढ़ रहा था, वो फरार हैं। इन्हें कितने लाइसेंस बेच दिए, कितने लाइसेंस में, किसी 4,000, किसी 5,000, उसकी छानबीन करे, कब से वो चेयरमैन है, कितना लाखों का घोटाला मिलेगा इसमें। आप सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ पाई? क्यों नहीं पकड़ रही? जब हमारी सरकार थी, मुद्दे उठाती थी, पकड़ो पकड़ो प्रदर्शन करते थे, अब क्यों नहीं करते? तो आपको लग रहा है कि सरकार के जो है गले की फांस बन जाएगा ये जो भ्रष्टाचार जो इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है? देखिए जी, इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही हमें घेरा था, और हमारी 2014 की सरकार भ्रष्टाचार मुद्दे पे ही गई थी, ये आप सबको पता है। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे ने लोकपाल के और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन किया था। वो इनके हाथ की छड़ी थी, आरएसएस और बीजेपी की। अब अन्ना हजारे कहाँ हैं? अब अन्ना हजारे इनके खिलाफ आंदोलन क्यों करते हैं? वो रामदेव कहाँ हैं जो काला धन आना था, इनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते? जब पेट्रोल 50 था, हमारी सरकार को घेरते थे, हर मुद्दे भ्रष्टाचार। अब वो लोग कहाँ चले गए? उनको ही बोलना चाहिए, क्यों नहीं करते? सच्चाई बोले ना। रामदेव जी का राजनीति से क्या लेना देना, अन्ना हजारे का क्या लेना देना? क्यों नहीं प्रदर्शन करते? अब कहाँ गया लोकपाल? लोकपाल भ्रष्टाचार पे निगाम के लिए, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए किया था ना, कहाँ गया भ्रष्टाचार? आरटी एक्ट इन्होंने कमज़ोर कर दिया। आरटी एक्ट लाने कौन था? कांग्रेस सरकार थी, उनका बजट इन्होंने कम कर दिया।
जी, अब शहर की सड़कों की बात करें तो जगह जगह इतने गड्ढे हुए पड़े हैं, यही नहीं पता चलता कहाँ पानी है कहाँ गड्ढे हैं। तो कांग्रेस इसको लेकर किस तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रही है? देखो, तो कांग्रेस लेकर उस पक्ष की अच्छी भूमिका कर रहे हैं। पीछे भी हमने प्रदर्शन करा। अब हम जो भी करते हैं अपने AICC अकबर रोड जो हमारा मुख्यालय है या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार करते हैं। जो भी प्रोग्राम आएगा हम उसके अंदर फिर करेंगे, नहीं तो हम लोकल सबसे लीडरों से सलाह करके इनको फिर घेरेंगे। अभी तो बरसात चालू नहीं हुई, जब तक मानसून आया नहीं तब ये हाल है। मेरी खुद की गली में पानी भर जाता है। आप 17 सेक्टर की मार्केट में जाओ, अभी बरसात में आना, वहाँ चलने की जगह नहीं होगी। अगर आप उसमें नाव चलाओगे नाव चल जाएगी। आपके जो सीनियर लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनको इन्होंने बदनाम करने के लिए ईडी का जो है शिकंजा कसा और कई दिन तक उनको ऑफिस में बुलाए रखा, लेकिन धाक के 3 पात कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं निकला। ऐसे इन्होंने रॉबर्ट वडेरा के साथ किया था, क्या निकला बताओ? अगर राहुल गांधी जी कसूरवार है उनको अंदर भेज दो ना। उनसे आम आदमी की तरह पूछताछ की गई। ठीक है, आम आदमी की तरह करना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन 5-6 दिन लगातार क्या निकला? कितने घंटे उन्होंने की? क्या सरकार को पता नहीं है? और 8 साल सरकार सोई हुई थी। ये सिर्फ अडानी का मामला है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है और वहाँ अडानी को जंगल लीज पे दिए हुए हैं। जब वहाँ आदिवासियों की समस्या आई, अडानी ने जंगलों पे कब्जा करने की कोशिश करी, तो वो समस्या राहुल जी के संज्ञान में आई। राहुल जी ने तुरंत उसमें छत्तीसगढ़ CM को आदेश किए, वो परियोजना थोड़े बहुत हेल्डअप करवाई। उसका इल्ज़ाम है, उसके अगेंस्ट इन्होंने ईडी के लिए परेशान करने के राहुल जी को तंग किया। सारी जनता जानती है, सारा देश जानता है। अब ईडी की बात ही करना भूल गए। अब महाराष्ट्र का मामला देख लो। अगर संजय राउत ने कोई भूमिका निभाई, अपनी सरकार का बचाव किया, क्या वो अपनी सरकार का बचाव नहीं करेंगे? अपनी शिवसेना के लिए नहीं बोलेंगे? क्या किया? उनको ईडी का नोटिस थमा दिया। उसका सरकार बनते ही शरद पवार जी का हाल देख लो, उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस थमा दिया। ये सरकार ED CD सब कुछ, IB, इनकम टैक्स पूरा प्रयोग कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर इन्होंने कांग्रेस को घेरा था और आज ये सारे काम खुद वो कर रहे हैं और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं हम भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी तो ये हैं। हमारा तो आज 100 साल से ऑफिस पुराना का पुराना वही है। इनके हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में 5 स्टार होटल खुल गया। 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस है, स्टार की तरह इनका ऑफिस है। आप देख के आए 15 सेक्टर का कार्यालय देखे है, ऊपर गेस्ट रूम अलग बना रखा है, उसमें AC लगे हुए हैं। कोई मतलब भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का नेता बाहर से आता है वो उसमें रुक सकता है। पूरा उसमें साधन है, उसका वेलकम होगा। आप हमारा ऑफिस देख लो, हमारा तो कांग्रेस का ऑफिस ही नहीं है। एक हमारे सुमित जी है, उनका ऑफिस में हम काम करते हैं। कांग्रेस जो है इनसे सीख लेनी चाहिए किस तरीके से। नहीं, कांग्रेस इनसे सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगी, ना अपने ऑफिस बनाएगी। अगर हमने ये काम करना होता तो 60 साल हमारी सरकार रही तो हमारे 7 स्टार ऑफिस हुआ करते, लेकिन हमने कभी नहीं किया। जनता को भ्रमित किया और जनता कभी ना कभी इनकी आंख खुलेगी, इस भ्रम से निकलेगी। इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी मुद्दे पर जनता का ध्यान जाता है तो हिंदू मुस्लिम करके भटका देते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आम जनता के खिलाफ कार्रवाई होती है, फायर होती है, उनको तुरंत गिरफ्तार करते हैं। नपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी उससे बैकफुट पे आ गए। अब इनके लिए बोलने कुछ बचा नहीं। और जो उदयपुर वाला कांड हुआ है उसमें भी उसकी फोटो के, जिस मुजलिम है उस कल्प्रिट, उसकी तस्वीर BJP के नेताओं के साथ है, जो कि मुझे मीडिया से पता चला, अखबारों से पता चला, वो शेयर की हुई है। आप क्यों नहीं बोलते? आप सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने सीधा साधा अक्षरों में बोल दिया ना कि सब देश में दंगे आपकी वजह से हैं। उसके बाद भी ऊपर का नपुर शर्मा ने माफी नहीं मांगी। देश में अहंकार, सत्ता के अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। माहौल हो गया हिंदुओं में। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो इनका क्या चलेगा? जबकि रावण तो बहुत बड़े विद्वान थे, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो आने वाले जो पार्षद के चुनाव हैं, नीरज जी आप उसमें भाग्य आजमाएंगे ताकि जनता की सेवा हो सके? देखो जी, जैसे जनता की राय होगी, घर वालों की राय होगी और मेरे बड़े नेताओं की राय होगी तो मैं जरूर भाग्य आजमाऊंगा। जो ही पार्टी डिसीजन करेगी हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत आओ जनता।